स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, क्या एपी 11,8,5,2, डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, इस प्रश्न में एपी दिया हुआ है 11,8,5,2, डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एपी में जो सबसे पहली संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद को लिखते हैं ए1 से या ए से। उसके बाद जो संख्या दिया रहता है उसको लिखते हैं A2 से। उसी प्रकार से ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। अब देखिए, यहाँ पे इस AP में यदि आपसे कोई ये पूछ देगा कि ये जो 2 है क्या इस AP का कोई पद है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे n का मान कितना है, 4 है। तो इस n का मान देख करके उसको बता सकते हैं कि हाँ, ये 2 इस AP का पद है और कैमा पद है, चौथा पद है। उसी प्रकार से यदि कोई पूछ देगा कि ये जो 8 है क्या इस AP का पद है, तो आप फिर से उसको कह सकते हैं कि ये 8 हाँ इस AP का पद है और ये दूसरा पद है। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछ रहा है कि क्या -150 इस AP का पद है या नहीं है। तो देखिए, हमसे जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि ये पद इस AP का है या नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि उस पद को अंतिम पद मान लीजिए। अंतिम पद यानी कि ये अंतिम पद यहाँ पे लिखते हैं। तो ये अंतिम पद है। अंतिम पद को किस चीज से लिखते हैं, an से लिखते हैं, an से। तो इस प्रश्न में यदि हमको n का मान पता चल जाए तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो 150 है ये इस AP का पद है और कैमा पद है, ये भी हम उसको बता सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे AP। क्या दिया हुआ है, 11,8,5,2, डॉट डॉट डॉट, ये AP दिया हुआ है। AP में जो सबसे पहली संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद, और प्रथम पद को लिखते हैं A से। तो A का मान हो जाएगा 11। अब निकालेंगे सार्वधातुक। सार्वधातुक को लिखते हैं D से, और D का सूत्र होता है A2 माइनस A1। इसमें A2 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस A1 का मान है 11, तो यहाँ पे रखेंगे 11। अब 8 में से 11 को घटाएंगे, तो आप क्या कीजिए, 11 में से 8 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस 11 में किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो D का मान आ गया -3। और ये जो -150 है इसको क्या लेंगे, अंतिम पद लेंगे, और अंतिम पद को किस चीज से लिखते हैं, an से। तो यहाँ पे an का मान कितना हो जाएगा, -150, और हमें निकालना पड़ेगा किसका मान, n का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर में डॉट डॉट डॉट, ये हमें निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो nवां पद का सूत्र लगाते हैं, यानी कि an का सूत्र लगाते हैं। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है अंतिम पद का सूत्र, यानी कि nवां पद का सूत्र। अब इसमें सभी का मान रखेंगे। तो देखिए an का मान कितना है, -150,
तो यहाँ पे रखेंगे -150 बराबर ए का मान कितना है 11 है, तो यहाँ पे रखेंगे 11 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n के स्थान पे n को ही रखेंगे। माइनस में 1 है तो माइनस में 1। d का मान कितना है -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -150 बराबर 11। अब देखिए इस कोष्ट को तोड़ेंगे, तो कोष्ट को तोड़ने के लिए इस -3 से एक बार n को गुना करेंगे, फिर एक बार इस 1 को भी गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और ये जो 3 है ये किस चीज में माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और n को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। हमें n का मान निकालना है, इसलिए 11 और 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा -150, इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो -3 बराबर -3n। अब इस सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा -164। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रह जाता है माइनस का, तो इस सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164 और चिन्ह रह जाएगा माइनस का। बराबर में 3n है तो बराबर में 3n, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब ये माइनस के चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो क्या बच गया 164 बराबर में 3n। हमें n का मान निकालना है, इसलिए इस 3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये इधर गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 164 बट्टा में 3। अब इस 3 से इस 164 में भाग देंगे, हम यहाँ पे भाग देते हैं, आप रफ में दीजिएगा, तो ये लगेगा 5 से, 5 दिया 15, कट गया 1 4। अब लगेगा ये 4 से, 3 चौके 12, कट गया 2, नहीं लगेगा दशमलव देके 0, फिर लगेगा 6 से, 6 3 18, कट गया 2, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 6 से लगेगा 6 3 18, कट गया यहाँ पे 2। तो ये इसी तरह से 6 6 जो है ये आते रहेगा। तो हम चलिए 3 अंक तक ले लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो 54.666 हो जाएगा, तो n बराबर 54.666, तो n का मान आ गया 54.666। अब फिर से एक बार यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो 11 है इस एपी का कैमा पद है, पहला पद है, ये जो 2 है इस एपी का कैमा पद है, चौथा पद है। यहाँ पे इस प्रश्न में ये तो नहीं है कि ये जो पद है ये इसका 3.4 पद है, 3.5 पद है, ऐसा तो नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे दूसरा पद है, उसके बाद क्या होता है तीसरा पद होता है, यानी कि n का मान एपी में हमेशा क्या होता है प्राकृत संख्या होता है। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 इस तरह से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये n, क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है, तो क्या 150 जो है ये इस एपी का पद होगा, नहीं होगा। तो अब इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि n का मान क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, तो लिखेंगे प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसीलिए -150 दी गई एपी का कोई पद नहीं है। तो हमसे इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि -150 दी गई एपी का
कोई पद है या नहीं है। तो इसको हल किए तो क्या आया कि -150, इस एपी का कोई पद नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।